यह कहानी किसी गांव में रहने वाले मूर्तिकार की है जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और इस काम से वे अच्छा जीवन यापन कर पाने में कमाता था। कुछ समय बाद उसको एक बेटा हुआ जिसने कम उम्र में ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था और उसकी मूर्तियां भी बहुत सुंदर दिखती थी। मूर्तिकार अपने बेटे की सफलता से काफी खुश था। फिर भी वह अपने बेटे की प्रत्येक मूर्तियां में से कुछ न कुछ जरूर निकलता और बेटों को उनके बारे में बताता था। वह बेटा से कहा था, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस कमी से दूर करने की कोशिश करो। बेटा भी अपने पिता की बात मान लिया करता था। उसने अपने पिता की सलाह के बाद अपनी हर मूर्तियों में सुधार करना जरूरी रखा। नतीजन बेटे की मूर्तियां दिन प्रतिदिन पिता की मूर्तियों से बेहतर होती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लोगों बेटे की मूर्तियां पिता की मूर्तियों की तुलना में ऊंचे दामों पर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले की तरह ही बिकती रही। पिता ने अभी तक अपने बेटे की मूर्तियां में कमियां निकालना बंद नहीं किया था, लेकिन बेटा अब बाप के इन बर्ताव से खुश नहीं था। फिर भी वह बिना दिमाग लगाए उन कमियों को स्वीकार लेता था और पिता के सुझावों के अनुसार अपनी मूर्तियां में सुधार करता रहा। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पिता ने उनकी बनाई मूर्तियां में कमियां निकालनी चाहिए तो बेटे का धैर्य जवाब दे गया। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप इतना श्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरे मूर्तियां से कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी सलाह की आवश्यकता है। मेरे मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने यह सुनकर अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, लेकिन फिर भी उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियां की अब उतनी तारीफ नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी और अब उसकी मूर्तियां की कीमतें भी बढ़ना बंद हो गई है। पहले तो उसे कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी वह अपने पिता के पास गया और उसने उनसे मदद को मांगने को कहा। फिर पिता ने बड़े शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा दिन आएगा। बाप का चेहरा पढ़ बेटे भी यह महसूस किया और कुछ क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी कभी इन परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। बेटे ने कहा, फिर आपने मुझको ये तभी बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद अब तुम मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं ये भली भांति जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मैं मूर्ति बनाने की कला में तुम्हें सबसे ज्यादा बेहतर नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियाँ के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर हो गई, लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी बनाई मूर्तियों में खामियां दिखाई तो तुमने जो बनाया था उससे तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर तुमने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और उन प्रयासों ने तुम्हारी मूर्तियां को बेहतर बनाया और परिणाम स्वरूप तुम सफल हुए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिन दिनों से तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास रुक गया। लोग हमेशा तुमसे अधिक की उम्मीद करते हैं और इसलिए अब तुम्हें न तो अपने काम के लिए ज्यादा सराहना मिलती है और न ही इसके लिए ज्यादा पैसा मिलते हैं। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक छोटा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीखो। विश्वास करो कि सुधार और बेहतर बनने के लिए हमेशा जगह है। यह बात तुम्हें भविष्य में निरंतर प्रगति करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी। तुम्हें पहले से ज्यादा बेहतर बनानी होगी। तो दोस्तों, आपको यह जबरदस्त मोटिवेशन कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानियाँ को पढ़ें।